शिमला से बड़ा अपडेट है। इन्वेस्टर्स के साथ सीएम सुक्खू की बैठक जारी है। राज्य सचिवालय में इन्वेस्टर्स के साथ उनकी बैठक चल रही है। बैठक से पहले सीएम सुक्खू का बयान सामने आया। सीएम ने पूर्व की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जमीन पर एक भी प्रोजेक्ट नहीं उतरा। खस्ता वित्तीय स्थिति से गुजर रही हिमाचल सरकार लटके पड़े प्रोजेक्ट का ठीकरा पूर्व की भाजपा सरकार पर फोड़ते हुए सुक्खू ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार में इन्वेस्टर्स मीट के नाम पर सिर्फ एमओयू ही साइन हुए और करोड़ों रुपए इसके लिए खर्च किया गया। जमीनी स्तर पर एक भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। तकरीबन 31,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लटके हुए हैं। इन प्रोजेक्ट्स को सरकार शुरू करवाने की तरफ बढ़ रही है और इसके लिए आज निवेशकों को बुलाया गया है ताकि प्रोजेक्ट शुरू न होने के कारणों का पता करके उसका हल किया जा सके। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार में हिमाचल के हितों को बेचा गया और हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट में हिमाचल की हिस्सेदारी को भी कम किया गया। जिंदगी भर के लिए प्रोजेक्ट्स निजी हाथों में दे दी गए। सरकार सभी को रिव्यू कर रही है और कोशिश कर रही है कि हिमाचल के हित में निवेश लाकर प्रोजेक्ट शुरू हो सके। जो हमारे हिमाचल में उद्योग लगाना चाहते हैं, ये मीट नहीं है। इसमें इंटरेक्शंस में हमने जो पिछले 3-4 साल से 50 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट लगाना हिमाचल में चाहते हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये बैठक बुलाई है कि वो किस प्रकार के यूनिट लगाना चाहते हैं और कहाँ अड़चने हैं जो 3 साल से उनके केसेस सेटल क्यों नहीं हुए। उस संदर्भ में हमने एक पूरी इंटरेक्शंस अभी इंडस्ट्री मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरी महोदय, सब हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी, हम सब लोग बैठकर उनको चर्चा करेंगे ताकि प्रदेश में जो उनके प्रोजेक्ट स्टक हुए हैं उसको इमीडिएटली अप्रूव करके यहाँ काम शुरू किया जाए ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिले और प्रदेश की आय में भी बढ़ोतरी हो। पिछली बार समझौते हुए हैं। पिछली बार जो बातें हुई है उसमें हिमाचल प्रदेश का शेयर जो है उसको कम कर दिया गया है और जो प्रोजेक्ट थे हाइड्रो के, चाहे वो SJVN के साथ इन्वेस्टमेंट मीट जिसमें धर्मशाला में करोड़ों रुपया खर्च हुआ था, उसमें भी हमारा इंटरेस्ट को बेचा गया है। हाइड्रो में हमने इस कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट आए वो राज्य के इंटरेस्ट को देखकर और राज्य को क्या आय होनी है उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार इसमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। हम इन्वेस्टमेंट मीट में नहीं जा रहे, हम तो इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करिए, काम करिए, सरकार आपको सारी सुविधा। और हमारे साथ शिमला से ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट और तफसीलात के साथ। प्रदीप, इन्वेस्टर्स के साथ बैठक चल रही है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। उससे पहले उन्होंने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि पहले की बीजेपी सरकार ने हालत इस कदर खस्ता कर दी कि निवेश के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट्स लटके हुए हैं और इस सब को लेकर अच्छी खासी मायूसी भी नजर आई उनके चेहरे पर। आप तफसील से बताइए, इस मीटिंग के दौरान कोई मुस्बत, कोई पॉजिटिव बातचीत अभी तक हुई है या नहीं? बिल्कुल मुमताज, देखिए इस वक्त राज्य सचिवालय में ये बैठक चल रही है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उसमें मौजूद हैं। जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन चौहान, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। बाकी भी अधिकारी, सचिव भी, तमाम जो अधिकारी हैं, HOD हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं और करीब 40 से ज्यादा इन्वेस्टर जो हैं वो इस वक्त यहाँ इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। खासतौर पर अगर बात करें तो जो लटके हुए प्रोजेक्ट हैं 3 साल से, यानी उनको NOC नहीं मिल पा रही है या उनको जहाँ पर इंडस्ट्री बनानी है वहाँ से जो प्राइवेटाइज हो पाई है, तो उनके साथ भी इंटरेक्शन हो रही है। और उसके साथ साथ जो पूर्व में बीजेपी सरकार के उसमें इंडस्ट्रियल लीज की हुई थी, तो जो बड़े प्रोजेक्ट जो हिमाचल में लगाना चाहते थे 1,000 करोड़ से ज्यादा के, उनके साथ उनको भी बैठक में बुलाया गया है। वैसे में उनके साथ इंटरेक्शन अभी हो रही है। उनको कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ उन्हें कागजी कार्रवाई पूरी करने में दिक्कतें आ रही है, तो ये तमाम उनकी फीडबैक ली जाएगी। और जिस तरह से राज्य सरकार ने तय भी किया है यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट ब्यूरो बनाया जाएगा जो आने वाले समय में जितने भी इन्वेस्टर होंगे, इंडस्ट्रीज होंगे, उनको सारी कागजी औपचारिकताएं पूरी करके उनको केवल इंडस्ट्री लगाने का मौका दिया जाएगा। उन्हें कहीं कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे या पंचायतों में हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर देखा जाता है कि NOC लेने के लिए ही उन्हें वहाँ पर कई सालें लग जाती हैं। पंचायतें उनको NOC नहीं देती है। कई जगह जो है जल से इस तरह से परेशान इन्वेस्टर हो जाते हैं। तो उनकी सारी जो मसले हैं उनको लेकर, उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर यहाँ पर बातचीत होनी है और जो राज्य सरकार का की भी मंशा है, यहाँ पर बातचीत होनी है
और जो राज्य सरकार की भी मंशा है, और उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस बात को क्लियर किया है कि जो हिमाचल के हित के प्रोजेक्ट होंगे, जिसमें हिमाचल के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हिमाचल में इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी होगी, ताकि स्टेट में रेवेन्यू भी जनरेट हो, तो उनको ज्यादा तरजीह दी जाएगी। ऐसा ना हो कि यहाँ पर इंडस्ट्री लग गई, जैसा पहले भी कई बार देखा गया, यहाँ पर इंडस्ट्री लग जाती है, केवल असेंबलिंग एजेंसी जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पर लग जाती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, केवल यहाँ पर चीजें लाकर असेंबल की जाती है और फिर उसको बेच के बाहर बेचा जाता है, ताकि जो इंडस्ट्रियल पैकेज होते हैं, जो रियायतें सरकारें देती हैं, उनका लाभ उठाने की कुछ इंडस्ट्रियां कोशिश करती हैं। ऐसा ना हो, यहाँ पर प्रोडक्शन भी हो, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल सके, यहाँ का अगर कोई कच्चा माल है वो भी यहाँ पर प्रयोग हो सके। प्रदेश का नेचर है, जिसमें अगर टूरिज्म से जुड़ी चीजें हम बात करें तो यहाँ के नेचर का भी उपयोग हो, लेकिन रेवेन्यू भी प्रदेश सरकार को मिले, ये इस वक्त की फिलहाल मंशा है। और करीब 31,000 करोड़ रुपए का अभी आंकड़ा आया है जो पेंडिंग इस वक्त प्रोजेक्ट्स हैं, जिन पर काम आगे नहीं बढ़ पाया है, और उसमें 80 के करीब प्रोजेक्ट कुल मिलाकर हैं। टूरिज्म में भी है, इंडस्ट्री में भी है। तो हिमाचल में क्योंकि टूरिज्म के बाद जो इंडस्ट्री है, उसमें भी खासतौर पर फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो ये सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन करने वाले ये यूनिट्स हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस जो है अब सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार कर रही है। और अभी देखना ये होगा, जब ये बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या क्या राय दी है, उसके बाद क्या राज्य सरकार की तरफ से निर्णय आने वाले समय में लिए जाएंगे। जी प्रदीप, जाहिर सी बात है पहला इन्वेस्टर समिट है सुक्खू सरकार का, और इसका मकसद साफ तौर पर यही था कि उन तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया जाए जिन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है सरकार के साथ, या जो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाए या जिनकी धीमी गति है, बेरोजगारों को इस चक्कर में रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो क्या लगता है प्रदीप, जिस इंटेंशन के साथ, जिस मकसद के साथ ये मीटिंग चल रही है मुख्यमंत्री सुक्खू की, उसमें कुछ हद तक उनको रास्ता आगे के लिए मिलेगा कि इन तमाम रुकी हुई चीजों को शुरू किया जा सके? बिल्कुल मुमताज, देखिए उम्मीद की जानी चाहिए कि जो आज की बैठक हो रही है इससे सकारात्मक फल मिले और इसमें अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट के साथ ही मीटिंग खत्म हो। हालांकि इन्वेस्टर्स अपनी बात क्या कहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, और उसके साथ साथ जो राज्य सरकार का भी जो मंशा है, राज्य सरकार क्या चाहती है इन्वेस्टर से, वो चीजें भी यहाँ पर क्लियर होंगी। क्योंकि ऐसा ना हो कि केवल हिमाचल की भूमि का प्रयोग हो रहा है और हिमाचल को उसका फायदा ना मिले, तो उसमें उसका प्रदेश को जो है प्रदेश हित में वो बात नहीं होगी। जैसा हाईवे प्रोजेक्ट में भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार पर भी इसमें आरोप लगाए कि उनके समय में जो हाईवे प्रोजेक्ट में प्रदेश को फ्री पावर यानी फ्री बिजली देने का एक प्रावधान था, उसको कई प्रोजेक्ट में और JBNL में वो चीज खत्म कर दी गई है। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं, तो उसको लेकर भी आने वाले समय में हो सकता है कोई नया कानून प्रदेश सरकार लाए, जो फ्री पावर है प्रदेश को वो मिलनी चाहिए, और 40 साल बाद प्रोजेक्ट हिमाचल को मिलना चाहिए। जो लीज जो है दी जाती है उसके बाद वो हिमाचल के हवाले वो प्रोजेक्ट किए जाए। इस तरह की जो पॉलिसी है, जो ऊर्जा नीति की अगर हम बात करें तो हो सकता है उसमें संशोधन को लेकर भी रास्ता खुले। तो उसके साथ साथ टूरिज्म यूनिट की बात करें, हिमाचल में पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन हाईली सिलेक्ट यानी जो अच्छा खर्च कर सकता है, हाई क्वालिटी टूरिस्ट है, वो प्रदेश में नहीं आता है। मीडियम क्लास टूरिस्ट यहाँ पर आता है, और ऐसे में हाई क्वालिटी टूरिस्ट भी यहाँ पर आए, उससे प्रदेश को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। क्योंकि प्रदेश सरकार पहले ये बात कहती आ रही है, मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि कर्ज में प्रदेश डूबा हुआ है। पिछले कल वित्तीय स्थिति को लेकर कैबिनेट में प्रेजेंटेशन हुई, जिसमें ये बात पता चली है कि प्रदेश ओवर। ठीक है प्रदीप, हम इंतजार करेंगे कि आखिर इस मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है। बेहद शुक्रिया प्रदीप, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।